हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 जो है हमने पहले वीडियो में कर ली थी, पूरी कंप्लीट हो गई थी। एक्सरसाइज 2.2 में अब हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हैं। हमारे एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 6 पार्ट हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 है और उसके 6 पार्ट हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट कर लेंगे तब हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो जाएगी। अब एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको अगर हम देखें तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देखिएगा। निम्नलिखित द्विघात बहुपद, द्विघात इसका मतलब इसमें जो सबसे बड़ी घात होगी, सबसे बड़ी पावर होगी वो 2 होगी। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। हम फिर बता दें, हमने पिछली वीडियो में बताया था शून्य का मतलब शून्य ना समझ लेना, x के मान जो क्वेश्चन दिया है इसमें x के मानों को हम शून्य कहते हैं। शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, पहले ठीक से हमें क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए और उस पता होना चाहिए कि उसने क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा है। इसके बारे में जब नॉलेज होगी तब जाकर के हम उसके पार्ट्स कर पाएंगे। तो एक बार 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 आपको जब तक क्वेश्चन समझ में ना आ जाए तब तक आप क्वेश्चन को देखते रहना, उसके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट करना। इन्होंने हमसे क्या कहा, सबसे पहले तो इन्होंने नॉर्मल हमसे पूछा निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा कि और जो शून्य और तथा गुणांक है, शून्य तथा गुणांक है, उनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की क्या कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इस क्वेश्चन के बेसिक के बारे में जानें कि शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कैसे करेंगे और क्यों और कैसे करेंगे, देख लीजिए। तो जैसे आप ध्यान दें कि द्विघात बहुपद की जो सामान्य समीकरण होती है, नॉर्मल समीकरण होती है, वह इस रूप में होती है ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद की बहुपद होता है द्विघात बहुपद। अब इसमें अगर हम देखें ax² + bx + c, इस जैसी बहुत सारी समीकरणें अभी हम लिखते हैं। देख लीजिए, 3x² + 5x + 6, 7x² + 8x + 9, 11x² + 12x + 13। बहुत सारी समीकरण हमने द्विघात बहुपद जो मेन समीकरण है वो ये है। इसकी 3 और इसी जैसी समीकरणें हमने लिख दी। अब इस समीकरण की इन 3 समीकरणों से तुलना करेंगे। देख लीजिए, यहां x² है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। यहां x है, यहां भी है x, यहां भी है और x, और यहां भी x है। फिर ये a, b और c क्या है, a, b, c क्या है? ये 1 2 3 के डिजिट हैं। ये 1 2 3 के डिजिट हैं, ये कांस्टेंट नंबर हैं। जैसे इसमें अगर हम a की तुलना करें तो a के बराबर 3 है, यहां a के बराबर 7 है, यहां a के बराबर 11 है। तो a की जगह पर 1 2 3 का कोई भी नंबर हो सकता है। यहां b की जगह देखिए, b की जगह 5 है, यहां b की जगह 8 है, यहां b की जगह 12 है। अब हमने यहां इसकी तुलना कर कैसे ली, कंपेयर कैसे कर लिया? इसके पीछे x था, इसके पीछे x है, इसलिए इनकी कंपैरिजन हम कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। इसके पीछे x है, इसके पीछे x है, तो इनकी हम तुलना कर सकते हैं। इसके पीछे x है, इसके पीछे x है, तो हम इन दोनों की तुलना कर सकते हैं। तो यहां b की जगह पर 5 है, यहां b की जगह पर 8 है, यहां b की जगह 12 है तो 1 2 3 का ही नंबर। यहां देख लीजिए, c की जगह पर 6 है, यहां c की जगह पर 9 है, यहां c की जगह पर 13 है। तो ये जो ABC है, ये कोई ABCD के वर्ड्स नहीं है। ये अगर हम जो भी क्वेश्चन मिलेगा, जैसे ये देख लें, तो हर जगह ABC की जगह पर हमें 1 2 3 के नंबर मिलेंगे। तो ध्यान रखना कि जो द्विघात बहुपद होता है वह इस रूप में होता है ax² + bx + c, जहां ABC 1 2 3 के नंबर हैं, या हम ये कह सकते हैं कांस्टेंट हैं। अब ये द्विघात बहुपद हो गया। इस द्विघात बहुपद को हम गुणनखंड विधि द्वारा फैक्टर मेथड द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। इस द्विघात बहुपद को, जैसे ये दिया, बहुत सारे दिए होंगे, आपके पास 6 पार्ट है, सभी के बारे में जानेंगे। तो इसमें द्विघात जो बहुपद होगा उसको हम गुणनखंड विधि, उसको कहते हैं इंग्लिश में फैक्टर, उस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे और x के 2 मान निकालेंगे। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, x² + 6x + 9, बल्कि और अच्छा लिख लीजिए, x² + 9x + 20। ये द्विघात बहुपद है
उन्हें कहा द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला एक काम करेंगे, जो द्विघात बहुपद होगा, अगर किसी की वैल्यू ज्ञात करनी होती तो उसके पीछे अगर 0 होता है तब जाकर कहीं जाके वैल्यू आती है। तो अगर वो हमसे कहेगा द्विघात बहुपद के क्या ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले कहेंगे द्विघात बहुपद शून्य को के लिए, पहले मेथड देख लीजिए, शून्य को के लिए। तो जो क्वेश्चन दिया होगा शून्य को के लिए, उसको x² + 9x + 20 = शून्य मान लेंगे। शून्य को के लिए अगर कभी भी हमसे कहेगा शून्य ज्ञात कीजिए, किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने को कहेगा, तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन दिया होगा उसके ठीक सामने हम क्या मान लेंगे, शून्य। फिर हम उसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब उन्हें गुणनखंड कहा, उन्हें कहा इस 20 के गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 20 आ जाए और जोड़ने पर 9 आ जाए। तो आप जानते ही होंगे 5 चौक 20। अब जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को गुणनखंड नहीं आते, जब कभी भी मौका मिलेगा तो सबसे पहले कुछ गुणनखंडों की हम वीडियो बना देंगे, जिससे कि आप वहां पर गुणनखंड करना सीख जाएंगे। वैसे तो ये हम क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 से ये गुणनखंड जो फैक्टर हैं ये करते हुए भी आए, लेकिन जिनको नहीं आता तो आप बता देना, तब हम इसकी जाकर के कहीं वीडियो आपको बना देंगे। तो उन्हें कहा कि इसको जैसे 20 है, उन्हें कहा इसकी गुणा, इसको जैसे गुणनखंड करना हो तो सिंपल से बताते भी चलते हैं कि 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर 20 आ जाए और जोड़ने पर 9 आ जाए। तो हमने करा 5 चौक 20, या 5 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया, 9। अब हम गुणनखंड जब करते हैं तो फर्स्ट डिजिट को ऐसे उतार लेते हैं, x², जो बीच में होता है 9x, इसको 2 भागों में तोड़ते हैं, इन्हीं 2 भागों में, 5 और 4 में। तो हमने तोड़ा 5x + 4x। अगर हम इन 5x में 4x जोड़ दें तो पुनः फिर से क्या हो जाएंगे, 9x + 20। आप इसमें देख लीजिए कि हमने फर्स्ट डिजिट को नहीं छुआ, जैसा था एज इट इज उतार दिया। यहां 20 था उतार दिया, प्लस था उतार दिया, यहां प्लस था उतार दिया। जहां 9x था उनको 2 भागों में बांटा, 2 पार्ट्स में बांटा, 5x + 4x। अब हम इनको यहां से और यहां इन्हें अलग अलग कर लेंगे। इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, यहां x की घात 2 है, यहां 1x है, तो 1x कॉमन कर लेंगे। यहां बचा 1x प्लस x बाहर आ गया, यहां बचा 5 प्लस, अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, यहां 4 कॉमन है, यहां x है लेकिन यहां नहीं है इसलिए कॉमन नहीं हो सकता, यहां 4 है तो कॉमन। यहां बचा x प्लस 4 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक 20 ना आ जाए, या हिंदी में पढ़ते हैं 4 पंजे 20 बराबर 0। अब आप देखिए कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल आएगा, बराबर आएगा। अगर ये बराबर नहीं आते हैं इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं फैक्टर क्या कर दिए, खराब कर दिए, गलत कर दिए हमने। अब देखिए x + 5 और x + 5 हमने कॉमन कर लिया। जब हम कॉमन करते हैं जस्ट उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं, यहां क्या बचा, ये x + 5 बाहर आ गया, यहां x बचा, प्लस ये और ये कॉमन आ चुका है, प्लस में बचा 4 बराबर 0। फिर हम क्या करते हैं, एक बार इस पार्ट के बराबर 0 मान लेते हैं और एक बार इस पार्ट के बराबर 0 मान लेते हैं। यहां जब इसके बराबर 0 मानेंगे, जब x + 5 बराबर 0, तो x बराबर, जो 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -5, एक शून्य आ गया। नेक्स्ट, अब जब x + 4 बराबर 0, तब x बराबर आ गया -4। अब यहां पर x बराबर -5, x बराबर -4, इसका मतलब यहां 2 शून्यक उन्होंने हमसे पूछा था, जो शून्यक थे, x के मान थे वो आ गए, हम कहेंगे शून्यक अथा शून्यक -5, -4 हैं। यहां कितने शून्यक आए, 2 शून्यक आए, क्योंकि यहां पर x के ऊपर जो घात थी वो 2 थी, इसीलिए x के यहां पर 2 शून्यक आए। ये सवाल, जैसे मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन दिया होता तो यहां से लेके अगर यहां तक क्वेश्चन दिया होता, इसने जो कहा निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब शून्य ज्ञात कीजिए, तो हमारा यहां तक का क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो जाता इस मेथड से। अब उसके बाद हमसे कहा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अगर वो यहां तक कहा होता तो क्वेश्चन यहां तक ही खत्म हो जाता। वैसे हम आपको बता दें कि पेपर में ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता है, यहां तक तो पूछ सकते हैं, इसके बाद वाला बहुत मुश्किल है, पूछे, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो हमें आना चाहिए, तो इसलिए हम इसको करते हैं। इन्होंने कहा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या ज्ञात कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले संबंध की सत्यता की जांच के लिए हम देख लेते हैं, पहले इस समीकरण को देखते हैं जो द्विघात बहुपद हमने माना था, ax² + bx + c। हमने इस क्वेश्चन को यहां नोट कर लिया, ax² + bx + c। अब एक सूत्र होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल
इसकी अब जरूरत नहीं, तो अभी थोड़ा सा मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं। यहां देखिए शून्यकों का योगफल, आप भी याद रखना। तो इसके लिए इसी से सूत्र बनता है, सॉरी ax² + bx + c लिखा है, तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये होता है शून्यकों का योगफल। योगफल मतलब होता है जोड़ना, जो आपको शून्य दिए हैं अगर उनका जोड़ निकालना है तो इस सूत्र का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसका फार्मूला होता है अचर पद, अचर पद बटा x² का गुणांक। ये दो फार्मूले हैं, वो आप ध्यान से याद कर लीजिए। शून्यकों का गुणनफल फार्मूला होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अब यहां पर ये शून्यकों का योगफल, ये -x का गुणांक क्या है? -x का गुणांक होता है जो x की गुणा में लिखा होता है। यहां x गुणा में लिखा है b, तो -x के गुणांक की जगह पर आप लिख देंगे, ये माइनस था इस वाले सूत्र के लिए, देख लीजिए यहां माइनस था, आप लिखेंगे x का गुणांक, इसमें x का गुणांक क्या है? x के गुणा में जो हो कितना है b, बटे x² का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक, यहां x की घात 2 की गुणा में कितना है a, तो इसीलिए शून्यकों का योगफल हो गया -b/a। अब यहां शून्यकों का गुणनफल, अगर हमसे गुणनफल कहेगा तो यहां देखेंगे अचर पद, अचर पद वो होता है जिनके साथ x नहीं होता। अचर पद यहां पर कितना है c, और अभी आपने देखा ही x² का गुणांक, इसका मतलब x² की गुणा में क्या है? x की घात 2 गुणा में a, तो लिख दिया। ज्यादातर x की गुणा में, x² की गुणा में कुछ नहीं होता है, तो यहां आप जानते हैं बन होता है तो बन मान लेते हैं। अभी x² गुणा में a है तो c/a। जो ये शून्यकों का योग, इस सूत्र से जो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आया, ऐसे ही एज इट इज हम इन शून्य जो शून्यक आए हुए होंगे इनका योगफल करेंगे। इनका क्या करेंगे? योगफल, और इनका गुणनफल करेंगे। इस मेथड से और इस मेथड को कंपेरिजन करेंगे, दोनों के आंसर एक जैसे होंगे। जैसे अभी आपको दिखा दें, इसी क्वेश्चन को और सॉल्व करके हेडिंग डालेंगे। इस क्वेश्चन को भूल जाइएगा, आप समझ लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन है जो भी हम कर रहे हैं। इसके बाद इन सभी सवालों को करना है, जो 6 पार्ट है। इस सवाल में हम डालेंगे सत्यता की जांच, जो उसने हमसे कहा सत्यता की जांच। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया है x² + 9x + 20, जो हमने गुणनखंड करे, उन गुणनखंड करने के बाद अब हमने इस क्वेश्चन को पुनः उतारेंगे और फिर हम निकालेंगे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। योगफल में से होता है जोड़, तो फार्मूला भी हमने आपको बताया -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो अगर हम -x का गुणांक देखें तो माइनस और x की गुणा में यहां पर क्या है? यहां x² है, यहां x की गुणा में है 9/x² का गुणांक। यहां x² है लेकिन गुणा में कुछ नहीं, तो क्या मान लेते हैं? बन। ध्यान रखना, अगर x² लिखा है या कोई भी डिजिट लिखा है उसकी गुणा में कुछ नहीं होता है, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता, तो बन मान लेते हैं। तो -9/1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -9। अब हम देखेंगे अपने शून्यक, जो हमारी वैल्यू आई हुई थी, हमारे शून्यक थे -5 -4। अब हम इन दोनों का योगफल करेंगे। एक तो इस मेथड से शून्यकों का योगफल कर लिया, अब हम इस मेथड से हम शून्यकों का क्या करेंगे? योगफल। देखिए शून्यकों का योगफल, योगफल को योग भी कहते हैं। कितना कितना है? -5, योग माने जोड़ना, प्लस -4। एक तो इस मेथड से हमने शून्यकों का योग निकाला, एक हम अपने शून्यक जो हमारे पास आए हुए उनको हम जोड़ेंगे। -5 प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से -4, -5 -4 क्या आ गया? -9। ये योगफल और ये योगफल एक जैसा आएगा, यही है सत्यता की जांच। अभी तो योगफल आया, इसी टाइप से अब हम गुणनखंड निकालेंगे। इसी टाइप से हम क्या निकालेंगे? गुणनखंड। देखिए नोट कर लीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल अचर पद अपॉन x² का गुणांक। अचर पद, अचर पद हमने कहा केवल
कांस्टेंट नंबर कहते हैं ना, ये अचर पद है 20 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर की गुणा में कितना है 1 इक्वल टू 1 लिखते नहीं अपॉन में, तो केवल कितना बचा 20। अब अपने शून्य देखेंगे जो हमारी वैल्यू आई हुई है, अब हम कहेंगे शून्य को का गुणनफल जो हमने किया, तो हमारे पास दो शून्य का है -5 -4, तो -5 इंटू -4, इनका भी गुणा करा, गुणनफल माने गुणा करना। अब हमने किया इसकी मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 चौक 20, ये दोनों कैसे आ गए एक जैसे, 20 और 20 एक जैसे आ गए, यही है शून्यकों का गुणनफल। ठीक, समझ में आ गया, यही हो गई सत्यता की जांच। अब हम अपने किताब के जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें लगाएंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है x² - 2x - 8। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए बहुपद के क्या याद करेंगे, शून्यक। तो मैंने बताया शून्यक के लिए, शून्यकों के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया होता है x² - 2x - 8, सामने क्या मानते हैं 0। अगर आप सामने 0 नहीं मानेंगे तो आपकी x की वैल्यू नहीं आएगी, और x की वैल्यू नहीं आएगी तो फिर शून्य ज्ञात नहीं होंगे। तो सबसे पहले 0 मानते हैं। अब देखते हैं इसके फैक्टर, सबसे पहले अब गुणनखंड करते हैं। इन्हें कहा 8 के ऐसे गुणनखंड कीजिए, यहां लगा है माइनस, इसकी माइनस घटाने पर कितना आ जाए 2 आ जाए, और गुणा करने पर कितना आ जाए 8 आ जाए। तो हम करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 में से अगर 2 घटाए तो कितने बचे, 2 बचे। यहां माइनस होता है तो माइनस का मतलब होता है कि घटाने पर आ जाए, प्लस होता है तो मतलब जोड़ने पर ये वाला नंबर आ जाए, और माइनस होता है तो घटाने पर ये वाला नंबर आ जाए। तो ने कहा 8 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 8 आ जाए और घटाने पर माइनस करने पर कितना आ जाए 2 आ जाए। तो हमने कहा 4 दूनी 8, गुणा पे भी उस उन्हीं संख्याओं की गुणा की तो 8 आ गए, 4 में से 2 गए तो 2 आ गए। इसके गुणनखंड शुरू कर दिए हमने। x² माइनस, अगर यहां माइनस होता है तो ब्रैकेट जरूर लगाते हैं ताकि अंदर के चिन्ह बदल सकें। अब 2x यहां पे लिखेंगे, 4x - 2x, क्योंकि अभी हमने पढ़ा 4 दूनी 8, फिर -8 = 0। अब आप इधर देखिए, हमने इसको नहीं छुआ, इसको नहीं छुआ, इसके आगे जो माइनस था नहीं छुआ, यहां माइनस था नहीं छुआ, ये माइनस कहता है कि ब्रैकेट लगाइए। इस मेथड माइनस का मतलब होता है ब्रैकेट लगाइए, और यहां पर जो 2x थे हमने इसको लिखा 4x - 2x, 4x में से 2x गया तो 2x तो बचे। अब देखिए, अब हम इसको खोलते हैं x², नेक्स्ट टाइम इसका ब्रैकेट खोल देते हैं। 4x जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, प्लस का 2x, इससे कोई मतलब नहीं है, इसके साइन ना चेंज कर देना, -8। अब इन दोनों में अलग अलग दो भागों में बांटते हैं, फिर करते हैं कॉमन। यहां पर x, यहां पर x, यहां पर x की पावर 2 है, यहां x की पावर 1 है, तो छोटा वाला कॉमन करते हैं, तो x कॉमन, यहां बचा एक x, यहां बचा माइनस, यहां बचा 4, ये वाला x बाहर आ गया। अब इन दो का नंबर, इसके आगे साइन का प्लस का, तो लिख लिया 2 और 8, इधर x है लेकिन इधर नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा, यहां 2 कॉमन, यहां बचा x माइनस 2 चौक 8 = 0। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गुणनखंड अगर ये वाले जो पार्ट्स होते हैं हमेशा कैसे आते हैं, बराबर आते हैं। अगर आपका ये बराबर नहीं आते इसका मतलब आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्या हो गया, गलत हो गया है। अब x की पावर -4, x की पावर -4 कॉमन, तुरंत ब्रैकेट, यहां क्या बचा x, यहां प्लस और यहां 2 = 0। अब इससे हम ज्ञात करेंगे शून्य। देखिए जब x - 4 = 0 तो x का मान कितना आ गया, -4 तो जाकर हो जाएगा प्लस का, एक शून्य की आ गया। इधर देखिए जब x + 2 = 0 तो +2 तो जाकर हो जाएगा माइनस का, एक शून्य की आ गया, x = -2। अब यहां लिखेंगे अथा शून्यक, अथा शून्यक कौन कौन से आए, 4, या तथा लिख दो 4 तथा -2 हैं। हमारे क्वेश्चन का आधा जवाब मिल चुका है। इन्होंने कहा था निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, तो हमारे शून्य ज्ञात हो गए। अब उसके बाद हमें करनी है सत्यता की जांच। तो हम सत्यता की जांच के लिए आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, इस टाइप से। अब देखिए एक बार हम इस क्वेश्चन से शून्य निकालेंगे और एक जो हमारे शून्य का है उनसे, दोनों कैसे बैठेंगे बराबर। देख लीजिए क्वेश्चन था हमारे पास x² - 2x - 8। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो योगफल को योग भी लिख सकते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है -x का गुणांक
अपॉन x की घात 2 का गुणांक। तो यहां माइनस साथ में x का गुणांक, यहां x के गुणांक में कितना है 2, 2 नहीं x साथ में माइनस भी, साइन को भी लेकर चलते हैं तो इसके ब्रैकेट, ये तो माइनस था ही, और यहां x का गुणांक है -2 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां एक्स स्क्वायर की गुणांक में कुछ भी नहीं है तो हम कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। कितना है 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 2, नीचे अपॉन में 1 होता तो लिखते नहीं है, ये तो आ गया ये शून्यकों का गुणांक योग। अब इसके बाद इससे जो हमारे शून्य का है इनसे निकालेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो यहां योग करने के लिए यहां कितना है 4 प्लस इधर कितना -2, तो ब्रैकेट में लगा लेते हैं। देखिए 4 प्लस की माइनस से -2 इजिकल टू 4 में से 2 गया, कितना बचा 2। अब देखो इसका शून्यकों का योग इस मेथड से और इस मेथड से एक जैसा आ गया। यही है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। ये गुणांक है, ये गुणांक हैं और ये शून्यक हैं। गुणांक और शून्यक आपस में बराबर आ गए, तो ये है गुणांकों और शून्यकों के बीच सत्यता। अब इसी तरीके से हम शून्यकों का योग के बाद शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल देखिए कैसे निकालेंगे, आप सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक फार्मूला होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद 8 नहीं, 8 गलत जवाब हो जाएगा। 8 की जगह लिखना पड़ेगा आपको -8। मैंने बताया साइन साथ में लेते हैं, साइन क्या लेते हैं साथ में, -8 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना 1 लिखते नहीं है तो केवल वैल्यू आई -8। अब हम निकालेंगे अपने शून्य जो हमारे पास आए हुए हैं शून्य, उनका गुणांक, शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक। तो हमारे पास शून्यक है 4 इंटू गुणांक मतलब गुणा -2, 4 2 जा 8, साथ में माइनस, क्योंकि इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है तो माइनस। एक बार यहां देख लीजिए, कभी भी हम प्लस की गुणा प्लस से करेंगे तो हमारे पास वैल्यू प्लस में आएगी। कभी हम माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तब भी वैल्यू प्लस में आएगी। कभी हम प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी। कभी हम माइनस की गुणा प्लस से करेंगे तब भी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। एक बार देख लीजिए, किसी डिजिट के सामने प्लस है दूसरे के सामने प्लस है, अगर हम उनकी गुणा करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू प्लस में आती है। अगर किसी डिजिट के सामने माइनस है और उसके दूसरे के सामने भी माइनस है तब भी वैल्यू माइनस माइनस का हो जाता है प्लस। अगर किसी डिजिट के सामने एक प्लस है और एक माइनस है, जैसे कि ये एक प्लस है और एक माइनस है, तो गुणा करते हैं तो काय की वैल्यू आती है माइनस की। अगर पहले माइनस है फिर प्लस है तब भी काय की आती है माइनस की। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। और अच्छी बात यह है कि हमें क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया। क्या क्या कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक, शून्यक मतलब x के मान, उसके बाद हमने शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की क्या कीजिए जांच की। अब इसके जो 5 पार्ट और बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और एक बात आप पहले एक बात ध्यान रखिए कि मैथ कैसे आती है। मैथ आती है प्रैक्टिस से। आप जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे उतनी ये आपको आती रहेगी। आप इसकी प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे, ये आपसे दूर जाना स्टार्ट कर देगी। इसलिए आप बार बार इन सवालों की क्या करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डॉट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके अपने डॉट्स के बारे में हमें बता सकते हैं। और बाकी जो इसके 4 पार्ट्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।